नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है, यानी कि षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध कारक, तो संबंध को कारक नहीं माना गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनके अलावा जो शेष बचता है वही संबंध है। तो षष्ठी विभक्ति का सूत्र होता है षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे, यानी कि कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष बचा है वही क्या है, संबंध है। कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष है वही संबंध है, यानी कि वही षष्ठी विभक्ति है। इसके अलावा सूत्र, इसमें अगला सूत्र है षष्ठी शेषे। तो षष्ठी शेषे में क्या होता है, का, के, की, का, के और की, इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि है दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र। का, के, की, जहाँ पर संबंध बताया जा रहा हो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दशरथस्य पुत्र, किसका पुत्र है, दशरथ का पुत्र है, तो दशरथ में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। इसी प्रकार है राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, तो राज्ञः में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। किसका पुरुष है, राजा का पुरुष है, तो राज्ञः में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार है गंगायाः, गंगायाः जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल, तो किसका जल है, गंगा का जल है, तो गंगायाः में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति। जहाँ पर का, के, की का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। इसके बाद अगला सूत्र आता है षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, जहाँ पर हेतुता प्रकट की जा रही हो, जहाँ पर हेतुता प्रकट की जा रही हो, हेतु का साक्षात प्रयोग हो, वहाँ पर उस वस्तु और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर हेतुता प्रकट की जा रही हो, हेतुता यानी कि कारणता प्रकट की जा रही हो और हेतु का साक्षात प्रयोग हो, हेतु का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है सः अन्नस्य हेतुः वसति, सः अन्यस्य हेतुः वसति, तो हेतु का यहाँ पर क्या हुआ है, साक्षात प्रयोग हुआ है और वस्तु क्या है, अन्न है। तो जहाँ पर हेतु का साक्षात प्रयोग हुआ हो वहाँ पर उस हेतु और वस्तु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य है सः अन्यस्य हेतुः वसति, सः अन्यस्य हेतुः वसति, वह अन्य के हेतु वसत यानी कि रहता है, अन्य के हेतु रहता है, तो अन्य से और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगला है सः धनस्य हेतुः सेवते, सः धनस्य हेतुः सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है, वह धन के हेतु सेवा करता है, तो धनस्य और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है सः अध्ययनाय, सः अध्ययनस्य, सः अध्ययनस्य, सः अध्ययनस्य हेतुः वसति, वह अध्ययन हेतु रहता है। तो अध्ययन से हेतु,
अध्ययनस्य और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो षष्ठी शेषे कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। का, के, की के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि है दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र, तो किसका पुत्र है? दशरथ का पुत्र है, तो दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है। उसके बाद है राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, तो राज्ञा में षष्ठी विभक्ति है। गंगायाः जलम, गंगा का जल, तो गंगा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला है षष्ठी हेतु प्रयोगे, जहाँ पर हेतुता प्रकट की जा रही हो, जहाँ पर हेतुता प्रकट की जा रही हो, हेतु का साक्षात प्रयोग हो, वहाँ पर हेतु और वस्तु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण है सा अन्यस्य हेतु वसति, वह अन्न के हेतु रहता है, तो अन्नस्य और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कि वस्तु और हेतु दोनों में। स धनस्य हेतु सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है। स अध्ययनस्य हेतु वसति, वह अध्ययन के हेतु रहता है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखते हैं और कहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी चा अनादरे, षष्ठी चा अनादरे, यानी कि अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी चा अनादरे, तो अनादर अर्थ के प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है अनादर, यानी कि किसी का अपमान। खगानाम काकः धूर्तः, खगानाम काकः धूर्तः। खगानाम, खग का अर्थ होता है पक्षी, खगानाम पक्षियों में, काकः यानी कि कौवा, धूर्तः यानी कि धूर्त है, तो पक्षियों में कौवा धूर्त है। किसमें कौवा धूर्त है? पक्षियों में। तो अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें कौवा धूर्त है? पक्षियों में कौवा धूर्त है। खगानाम में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। इसी प्रकार अगला उदाहरण है पशूनाम शृगालः मूर्खः। पशूनाम शृगालः मूर्खः, पशुनाम यानी कि पशुओं में शृगाल मूर्ख हैं, तो किसमें? पशुओं में। तो पशुनाम में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। इसके बाद है बालकानाम चंपकः चंचलः। बालकों में चंपक चंचल है, बालकों में चंपक चंचल है, तो बालकानाम में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? षष्ठी शेषे, यानी कि कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष बचता है वह संबंध होता है, और का, के, की के संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि राजा का पुरुष, गंगा का जल, दशरथ का पुत्र इत्यादि। उसके बाद होता है षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतुता प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हेतु का साक्षात प्रयोग हो वहाँ पर हेतु और उस वस्तु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसके बाद आता है षष्ठी चा अनादरे, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खगानाम काके धूर्त है, खगानाम यानी कि पक्षियों में कौवा धूर्त है, तो खगानाम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। पशु नाम शृगालः मूर्खः, पशुओं में शृगाल मूर्ख है, तो पशु नाम में होगी षष्ठी विभक्ति। बालका नाम चंपकः चंचलः, बालकों में चंपक चंचल है, तो बालका नाम में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।